पिछले वाला वीडियो का जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो क्वेश्चन कर लिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डीपीपी की तरफ चलते हैं। तो अभी जो डीपीपी कर रहे हैं वो क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड के ऊपर करेंगे और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये क्या है, फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 गिविंग द प्रोडक्ट C2H5AX प्लस वाटर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा होगा? तो एक चीज़ याद रखना, इस बार यूनिट 2024 में पेपर लिखने के बाद ल्यूकास रिएजेंट आया था। ल्यूकास रिएजेंट क्या था? HCl प्लस ZnCl2। तो ये वाला क्वेश्चन से तुम्हारा कर सकते थे। तो प्राइमरी तुम्हारा जेड एन ल्यूकास रिएजेंट देने के बाद तो जो प्राइमरी होता है वो रूम टेम्परेचर में कार्बोटिटी दिखाता नहीं है अल्कोहल के साथ, और सेकेंडरी और टर्शियरी दिखाता है। पर टर्शियरी में सिर्फ तुम्हारा ल्यूकास रिएजेंट HCl देना ही नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारा HCl ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी में तुम सिर्फ क्या दे देता है, जल्दी में दे देता है टर्बिडिटी। ये इन टर्शियरी टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली देयरफॉर हैलाइड इजीली। और इसमें इस रिएक्शन में क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी कौन सा ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या जो HX है, HX का ऑर्डर रिएक्टिविटी बताना है वो HI HBr और HCl कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा। जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा CO बॉन्ड जो है, और तुम्हारा आसानी से ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी जल्दी होगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका रिएक्टिविटी कम होगा, क्योंकि ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो इधर देखिए HI सबसे बॉन्ड लेंथ HI के बीच I का आयोडीन सबसे बड़ा है, और HI HCl HBr HI इन जनरल ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। तो HI का बॉन्ड लेंथ HI का साइज सबसे बड़ा है, साइज का HI के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, और HCl का सबसे HCl HBr HI सबसे। आंसर क्या होगा? HI रिएक्टिविटी कौन सा ज़्यादा होगा? तो HI का सबसे ज़्यादा होगा और HCl का सबसे कम होगा। दूसरा इन ल्यूकास टेस्ट रेडिकल को रिएक्ट इमीडिएटली एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ये इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है। और इसमें क्या बोल रहा है, जो इक्विमोलर मिक्सचर ZnCl2 और क्या है ZnCl2 प्लस HCl, वो क्या है, वो ल्यूकास रिएजेंट है। तो क्या होगा? असर्शन तो करेक्ट है, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली करेक्ट होगा, और रीजन भी करेक्ट है। बट क्या है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है तो HCl के साथ, तो कैटालिस्ट क्या है, ZnCl2 कैटालिस्ट लगता है। बट 3 डिग्री अल्कोहल में जब रिएक्शन होगा, पहले वाला रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होता, बट रिएक्शन होता है तो कैटालिस्ट ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ होगा, और 3 डिग्री के साथ तुम्हारा कैटालिस्ट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ HCl के साथ शेक करने से रिएक्शन हो जाता है। तुम्हारा ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देता है टर्बिडिटी। तो आंसर क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी 3 moles of ethanol react with 1 mole of phosphorus tribromide to form 3 moles of bromoethane and 1 mole of X. Which of the following is X? तो क्या बोल रहा है? 3 moles of ethanol C2H5OH plus 1 moles of phosphorus tribromide, phosphorus 1 moles, तो PBr3 tribromide। तो क्या वो phosphorus tribromide ट्राई 3 bromide to form 3 moles of bromoethane, 3 moles of bromoethane, इथेन का C2H5 ब्रोमोइथिन Br ब्रोमोइथिन, और बाद में X बोल रहा है। X कौन सा होगा? तो X क्या होगा? X यही है। तो ये क्या हो, C2H5 आ गया, C2H5 और Br भी आ गया। तो इधर 3 था, इधर भी 3, और क्या रह गया? P एक रह गया, और इधर OH रह गया, 3 OH रह गया। तो क्या होगा? H3P एक है इधर, और P O भी 3 ट्राई से 3 मोल्स, H3PO3 होगा। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो चौथा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड एट 443 केल्विन गिव्स इथेन। क्या होगा? आप लोग बताइए करेक्ट या सही है। इथेनॉल डिहाइड्रेशन एट 413 केल्विन गिव्स डाइथाइल ईथर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन 2 डिग्री 3 डिग्री गिव्स इन कॉरस्पॉन्डिंग इन अनसक्सेसफुल एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। और चौथा क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इज ऑफ डिहाइड्रेशन किसका होगा? तो देखिए ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग ध्यान से। तुम्हारा 443 और 413 है। देखिए तुम्हारा 443 केल्विन देंगे तो अल्कोहल को इथीन से कन्वर्ट हो जाएगा, और 413 केल्विन देंगे तो क्या होगा? या डाइथाइल ईथर से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, और इसका भी और एक चीज़ देखिए, ये वाला तुम्हारा इन डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ईथर इन अनसक्सेसफुल एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस एल्किन्स आर इजीली फॉर्म्ड। बोल रहा है क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ईथर, सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डिंग ईथर देगा इन सक्सेसफुल एलिमिनेट नहीं करेगा, ओवर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो बीच में, एज ए कॉन्सिक्वेंस एल्किन आर इजीली फॉर्म, इसलिए एल्किन आसानी से बन जाता है। ये तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे एल्डिहाइड अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में जाकर देखिए। और 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का ईज ऑफ फॉर्मेशन वो भी मैकेनिज्म बताया हुआ है। तो ईजी फॉर्मेशन ये देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टर्शियरी सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है। तो क्या होगा? ये 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, बट डी वाला फॉल्स होगा। तो आंसर 3 होगा, 4 का 3 होगा। मेक द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड HBr एंड HCl। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा है? तो मेक द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr और HCl। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रहा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा? ये देखिए इधर जो ग्रुप, ये तो कॉमन ग्रुप है लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा इधर जो CL ग्रुप लगाने। ये देखिए ये तो कॉमन ग्रुप है, Cl NO2 और OH अलग अलग ग्रुप है, और बाकी सब सेम है। तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा, ये देखिए Cl NO2 और OH। तो एक चीज़ ये इस तरह का क्वेश्चन में पहले तो बताऊंगा, जो जिसको आता है तो हो जाएगा, और जिसको नहीं आ रहा है CL कौन सा ग्रुप है, NO2 कौन सा ग्रुप है, बाद में बताऊंगा, पहले कर देते हैं। तो CL है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, NO2 भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और OH क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का टेंडेंसी
विड्रॉइंग ग्रुप के NO2 का विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है और Cl का थोड़ा कम है, क्योंकि ये Cl में प्लस सेल आई माइनस आई इफेक्ट तो दिखा रहा है, साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा, क्योंकि Cl में लोन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है इसमें, और इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ये सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह का होगा, सबसे ज़्यादा उसका होगा, सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। और इसका OH का ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसका इधर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो ये डोनेट ज़्यादा करेगा, तो स्टेबलाइज करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा डिस्टेबलाइज, ये थोड़ा बहुत कम करेगा। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा A का, और सबसे लास्ट में होगा B का, और ये देखिए ACB ये ऑर्डर है। तो एग्जाम में ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन आता है, ये चार चार रहता है, चार 1 2 3 और एक दे देगा, ये सोचिए इस तरह का क्वेश्चन दे देगा CH2OH। जो 4 होगा तो क्या करना चाहिए तब, तो पहले देखना चाहिए सबसे ज़्यादा किसमें, तो जैसे पता नहीं है हम लोग सब लोग जानते हैं NO2 सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे हम लोग सिर्फ NO2 को देखेंगे। NO2 सबसे कम है इधर, देखिए सब हर क्वेश्चन NO2 सबसे, जो रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, तो NO2 सबसे कम होगा, तो ये B सबसे लास्ट में होगा, ये देखिए 2 ऑप्शन है, B सबसे लास्ट, B सबसे लास्ट, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरे में क्या देखना चाहिए, तो तीसरे में जो तुम्हारा बी, ए और सी के बीच देखना चाहिए, ए और सी या बी और सी, जिस जो पता है तुमको, तो वही तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप है, सबसे ज़्यादा होगा, तो ये भी हम लोग पता है। Cl का पता नहीं है कम होगा ज़्यादा होगा, तो क्या करना चाहिए, बी तो सबसे कम होगा और वही सबसे ज़्यादा होगा, तो ये देखिए ऐसे भी पता नहीं है, तो ये छोड़ दो, ये Cl वाला देख लीजिए। तो ये इस तरह का एलिमिनेट करने से आसान हो जाता है क्वेश्चन, तो डाउट भी नहीं रहता है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत टफ आ जाए तो इस तरह का एलिमिनेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, कौन सा रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल टू ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड से, ये एक चीज़ बताओ, CrO3 कैम्पेनोफोर पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट हीट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो कौन सा होगा आंसर में। एक चीज़, कैम्पेनोफोर जो है एसिडिक मीडियम में वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो किसी को भी, जो तुम्हारा ग्रुप, तुम अल्कोहल ग्रुप दोगे तो तुम्हारा एल्डिहाइड तक नहीं रोकेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके चला जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए कैम्पेनोफोर तो पहले ही नहीं होगा। बाद वाला CrO3 ये भी देख लेते हैं, NCERT का क्वेश्चन देख लीजिए, NCERT का किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए। हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिफाइड कैमेराफोर कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, और ये देखिए RCH2H को एनहाइड्रस CrO3 से तो ये करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और PCC जो है वो क्या है, PCC एक कॉम्प्लेक्स है जिसको क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विद पायरिडीन, तो पायरिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है प्लस ACl, उस कॉम्प्लेक्स को पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। और PCC का फुल फॉर्म पायरिडियम, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बुक क्वेश्चन में मिला है मैंने, जो ये उसका इसमें क्या क्या रहता है, ऑल ऑफ दिस भी रहता है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एक में पायरिडीन और दूसरे में HCl। और PCC भी देंगे तो क्या अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देता है, और जब Cu एट 573 केल्विन में दें 573 थ्रू RCHO बना देता है, तो वो भी प्राइमरी, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा 1ACD, ACD आंसर 3 होगा, आंसर 3 होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस्ड कॉपर गिव्स, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल रिड्यूस्ड कॉपर देंगे तो 570 केल्विन में, यही है, तो एक तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल देंगे तो कीटोन बनेगा, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ये देखिए, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल देंगे तो तुम्हारा कीटोन बन गया। Which of the following statement are correct regarding the hydration of alcohol? हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के कारण कौन सा करेक्ट होगा, तो concentrated H2SO4 and concentrated H3PO4 और anhydrous Cl2 और L2 can used as dehydrating alcohol। दूसरा क्या, द मैकेनिज्म इनवॉल्व प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, डीप्रोटोनेशन। तीसरा, प्राइमरी अल्कोहल आर इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप लोग पॉज करके ये क्वेश्चन करने के बाद में सोल्यूशन देखना। ये क्वेश्चन करने के बाद इस तरह करोगे तो फ़ायदा होगा, तो तुम्हारे भी फ़ायदा और करने के बाद भी फ़ायदा होगा, तो इस तरह क्वेश्चन करना चाहिए, तो नहीं आएगा तो सोल्यूशन देख लीजिए। Which of the following statement are correct regarding the dehydration of alcohol, तो H2SO4 तो है, H2SO4 और H3PO4 तो डिहाइड्रेटिंग अल्कोहल डिहाइड्रेशन के लिए होता है यूज, H3PO3 या H2SO4 डिहाइड्रेशन के लिए नहीं। नॉर्मली तुम्हारा माइल्डर अंडर डिहाइड्रेट माइल्डर कंडीशन में H3PO3 लगता है, और ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट अल्कोहल का है। और दूसरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, डिप्रोटोनेशन, ये भी सही है। और प्राइमरी अल्कोहल आर इजियर टू डिहाइड्रेट नहीं, वो उसको 443 केल्विन देना पड़ता है तो एल्किन बनाने के लिए, ये इजीएस्ट नहीं है। चौथा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, हाँ वो रेट डिटरमिनिंग NCERT का क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप, तो ये आंसर क्या होगा 1 क्या 1 2 एंड 4 होगा, 3 वाला नहीं होगा, तो करेक्ट बोल रहा था। और एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में क्या कर देता है इधर, नीट का क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, इधर इनकरेक्ट दे देता है, और हम लोग क्या करके आते हैं जो करेक्ट वाला, ये इस तरह का गलती से बचना चाहिए, पूरा आसानी से एक डायरेक्ट इधर इनकरेक्ट, ये देखिए इनकरेक्ट है, जो डायरेक्ट ऐसे अंडरलाइन कर लेना, इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी है, माइल्ड है, और सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट कंटेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज PCC एनहाइड्रस CrO2 ऑक्सीडाइज अल्कोहल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ तो तुम्हारा ये माइल्ड कंडीशन में होता है, करेक्ट है, माइल्ड कंडीशन PCC एनहाइड्रस CrO2 होती है, तो डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, विथ हीटेड कॉपर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल टर्शियरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड,
हाँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पिछले वाला भी एनसीईआरटी है, देखिए डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ये एल्कीन बन जाता है डिहाइड्रेशन के बाद। और एट एलिवेटेड टेम्परेचर टर्शियरी अल्कोहल कैन मोनोफोर टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिवेटेड टेम्परेचर में मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये देखिए एलिवेटेड टेम्परेचर में मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेस कॉन्टेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म। तो पीसीसी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम 3 क्लोराइड विद पायरिडीन। मैंने पहले बोला था विद पायरिडीन प्लस HCl था। ये आया ना क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 9 क्या होगा? 9 का ऑप्शन 4 होगा जो इनकरेक्ट है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब एच रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो OH को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? उधर OH को रिप्लेस करके इधर आई आ जाएगा। उसको जब ये वाला अल्कोहल जब रिएक्ट करे फिनोल जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल कंसंट्रेटेड ल्यूकस रिएजेंट के साथ, तो OH को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? उसमें Cl आ जाएगा। OH Cl उसको रिप्लेस करके CH2Cl आ जाएगा। ये तो सेम रहेगा, सिर्फ OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा। उसमें रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो इधर भी OH को रिप्लेस करके क्या आ गया? Br आ जाएगा। सब एनसीईआरटी में बताया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। इधर सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्म में कर रहा हूँ और अभी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके। तो ये एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, पूरा करेंगे और पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन का फॉर्म में करेंगे। पहले तो एनसीईआरटी पढ़ा था पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अभी क्वेश्चन का फॉर्म में करेंगे। ये SOCl2 देंगे तो थायोसल्फाइड क्लोराइड को देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहल देंगे तो इधर भी OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा। और CrO3 एनहाइड्राइड्स मीडियम में देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? उधर एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इधर ऐसे बनेगा एल्डिहाइड। PCC देंगे तो कौन सा? ये भी सेम एल्डिहाइड बनेगा। और K2Cr2 ये तो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव दिया हुआ है, तो H पॉजिटिव HCl दिया हुआ है तो याद रखना एसिडिक मीडियम है। OH नेगेटिव दिया हुआ तो बेसिक मीडियम। तुम्हारा K2Cr2 तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफर एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा। एल्डिहाइड से लेके तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो सेम रहेगा, सेम हो। और अभी तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर एट 573 केल्विन में करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर और 570 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा कीटोन बन जाएगा। इधर तो इसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इसको जब PCC से करेंगे तो क्या बनेगा? ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। सिर्फ उसको OH को रिप्लेस करके ऐसे CH3 C H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड H, तो ये भी एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये एल्किन जब BH3H2O2 OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन होगा तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पहले ए में कौन सा प्रोडक्ट होगा? ए में BH3 और CH2O2 देने के बाद रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट BH3 और H2O2 बेसिक मीडियम में देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्किन से अल्कोहल बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरे में जब कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 देंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट तो ये एल्किन बन जाएगा, सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो ये भी हो गया। और टोल्विन को जब ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये टोल्विन का स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा? ये टोल्विन है, टोल्विन CH3 जब मोनोक्लोरिनेशन करेंगे Cl2 H म्यू देंगे और मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस तरह का CH2Cl बन जाएगा। CH2Cl बनेगा। CH2Cl बनने के बाद H3 या एक्वास NaOH देंगे, एक्वास NaOH देंगे तो एक्वास NaOH देने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अल्कोहल बन जाएगा। ये CH2OH बनेगा, अल्कोहल बनेगा। उसके साथ जब रेड फॉस्फोरस प्लस I2 देंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? उसमें CH2 और आयोडीन आगे जुड़ जाएगा। रेड फॉस्फोरस प्लस CH2 आयोडीन आगे जुड़ जाएगा। उसमें क्या है? 3 डिग्री ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल जब कॉपर और हीट देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। उसमें OH हटा के कॉपर और हीट देने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा C। ये अल्कोहल चला जाएगा वाटर निकाल के CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। और डाइल्यूट H2SO4 देंगे, डाइल्यूट H2SO4 देने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? डाइल्यूट H2SO4 देंगे, फिर से तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा डाइल्यूट H2SO4। बाद में तुम्हारा अल्कोहल ये वाला बना ना, बाद में 20% ये देखिए 20% H3PO4 देने के बाद तो H2SO4 देने के बाद फिर से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और 20% देने के बाद फिर से एल्किन बन जाएगा। ये देखिए एल्किन बना। और बियर्स रिएजेंट देंगे, बियर्स रिएजेंट देने के बाद क्या होता है? दोनों में तुम्हारा इसमें बियर्स रिएजेंट देने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा देख लेते हैं। ये वाला तो प्रोडक्ट बना, बाद में अल्कालाइन KMnO4 देंगे तो और उसको बोलते हैं बियर्स रिएजेंट देने के बाद क्या प्रोडक्ट बना? CH3 इधर रहेगा, उधर OH एक आ जाएगा, उधर CH3 रहेगा, उधर भी एक OH आ जाएगा, तो 2 OH आ जाता है तो उसको बोलते हैं BCNL। तो इस तरह का बियर्स रिएजेंट देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, देख सकते हो। तो पहले तो तुम्हारा OH देने के बाद क्या बनेगा? OHCU और हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होकर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और बाद में डाइल्यूट H2SO4 देंगे, फिर से ये वाला प्रोडक्ट में आ जाएगा रिवर्स। बाद में 20% H3PO4 देंगे, 20% H3PO4 देने के बाद उसमें 20% H3PO4 देने के बाद क्या होगा? ये एल्किन फिर से एल्किन बन जाएगा। और एल्कालाइन तुम बियर्स रिएजेंट को क्या बोलते हैं? एल्कालाइन KMnO4 डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4, तो 2 OH अलग अलग कार्बन पे आ जाता है जिसमें डबल बॉन्ड जुड़ा रहता है। मैंने पहले ही बोल दिया था जो भी क्वेश्चन में आएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे हाईलाइट करना चाहिए, बाद में देखना चाहिए स्टेटमेंट। इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक ग्रुप। हाँ, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे है? इस तरह का है ना,
OH। तो इन फिनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एटम। एरोमेटिक रिंग का ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये तो सही है। दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, जो इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पर स्लाइटली मोर देन दैट इन मिथानॉल। मिथानॉल का C3OH। तो C और O का बॉन्ड लेंथ जो है वो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाता है। उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, तो उसमें कंजुगेशन आता है, इसलिए तुम्हारा बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो ये इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा मिथानॉल से। इधर बोल रहा है स्लाइटली मोर देन, तो ये गलत हो जाएगा। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल का इन CO बॉन्ड इन फिनॉल इज ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के साथ जो अनचार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है को कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है फिनॉल में। चौथा में क्या है, OH ग्रुप इन फिनॉल शो प्लस M इफेक्ट। हाँ, ये भी प्लस M इफेक्ट दिखाता है। OH ग्रुप है उसमें लोन पर है अनचार्ज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा आंसर, करेक्ट कौन सा होगा, ए, ये तो बी नहीं होगा, C and D, A C D आंसर 3 होगा। द हाइड्रोकार्बन ऑफ द व्हिच प्रोड्यूस फिनॉल एंड एसीटोन एज बाई प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में फिनॉल एंड एसीटोन कौन सा दिखाएगा, देखिए ये वाला 2019 का क्वेश्चन था अभी, जो क्या कौन सा होगा, ये देखिए ये वाला इधर से हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये देखिए 2019 का क्यूमिन, ये देखिए फिनॉल फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमिन। क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन कॉमन है। ये देखिए क्यूमिन को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। 2019 का ये एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन पूछा था ये कौन सा प्रोडक्ट होगा। और डायलूट H पॉजिटिव देंगे और तो फिनॉल बनता है एसीटोन। जब बाई प्रोडक्ट बनता है वो भी लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है 2019 का ये वाला। इधर ये देखिए क्यूमिन का स्ट्रक्चर, ये इधर 3 कार्बन दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ये वाला क्यूमिन का स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या होगा, 2 का आंसर 4 होगा। क्यूमिन लार्ज क्वांटिटीज बाई प्रोडक्ट एसीटोन और फिनॉल बनता है, देखा था। तो और एक क्वेश्चन देखिए, जो स्ट्रक्चर के तुम्हारा स्ट्रक्चर देके पूछा था, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्विनोन, फिनॉल, कैटिकॉल एंड रेसोर्सिनॉल और एक 2 OH, एक OH, एक और तो एक पैरा पोजीशन में एक। जैसे नीट में ये क्वेश्चन आया है तो कैसे करो, अभी तो पता नहीं कौन सा क्विनॉल है, कौन सा रेसोर्सिनॉल है, कौन सा कैटिकॉल है, सिर्फ एक ही पता है जो फिनॉल है, तो कैसे करो। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आने के बाद तो 2 ऑप्शन बचता है, देखिए कैसे करना है। फिनॉल का देखिए, ये फिनॉल का, ये तो फिनॉल है, फिनॉल क्यू है, फिनॉल क्यू ए का क्यू, तो इधर एक ही ये देखिए ए का क्यू, तो ये दोनों एलिमेंट हो गए, इसका ए का क्यू नहीं है। तो इसमें अभी क्या करना चाहिए, अभी तो ए का क्यू और 2 ऑप्शन है, अभी उन दोनों के बीच देखना चाहिए। अभी तो उन दोनों के बीच नहीं होगा क्योंकि क्विनॉल, कैटिकॉल और रेसोसिनॉल पता नहीं है। मैंने इस तरह तुम्हारा क्विनॉल, रेसोसिनॉल, तो ये तो अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा होगा, थोड़ा बहुत याद करना चाहिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद। क्विनॉल मैंने ये सब कैसे याद किया पता है, कैटिकॉल, रेसोसिनॉल और क्विनॉल। एक्चुअली क्विनॉल को और हाइड्रोक्विनॉल भी बनता है, हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन है और हाइड्रोक्विनोन होता है, तो हाइड्रोक्विनोन मैंने ऐसे याद किया। कैटिकॉल सबसे छोटा है, ये देखिए, और तो पहले ऑर्थो पोजीशन में कैटिकॉल OH का ग्रुप आएगा, एक ऑर्थो वाला। बाद में थोड़ा बड़ा है रेसोसिनॉल, तो ये दूसरा पोजीशन में आता है, तो एक मेरा पोजीशन में आएगा। ये हाइड्रोक्विनोन ये और बड़ा है, तो इसलिए पैरा पोजीशन में आएगा। ऑर्थो जो कैटिकॉल, रेसोसिनॉल और तुम्हारा हाइड्रोक्विनोन, ये क्विनोन उसको और एक नाम है क्विनोन। तो इस तरह का मैंने याद किया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, आसान है। तो ये क्विनोल का और एक नाम हाइड्रोक्विनोन याद रखना। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए का तो क्यू है, क्यू। और ऐसे एलिमिनेट, इस तरह का क्वेश्चन आने के बाद एलिमिनेट करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि फिर से तुम इधर ढूंढोगे इधर ढूंढोगे, इसलिए 2 ऑप्शन में तुम ढूंढोगे तो कम टाइम में हो जाएगा। और एक्चुअली एग्जाम में, नीट के एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा एक ऑप्शन से मिल जाता है, देखिए हो जाता है, तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो बी का कैटिकल आर है, बी का आर है, तो आंसर 4 होगा, ए का, बी का 4 होगा आंसर। ये क्वेश्चन क्वेश्चन द फॉलोइंग यूज इन प्रिपेयर क्यूमिन को प्रिपरेशन करने के लिए क्या होगा, तो ये देखिए CH3 सी ये टर्शियरी है, टर्शियरी वाला है, LCl3 देंगे तो उसमें से नहीं होगा। ये देखिए बेंजीन जो है उसमें ये वाला प्रोडक्ट देंगे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो पहले क्वेश्चन देखिए और बाद में आप लोग आंसर कीजिए, नहीं हुआ तो स्टार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन में देखिए, ये इधर बेंजीन है, जब इसके साथ CH2 है, तो LCl3 देंगे तो क्या होगा, उधर से Cl चला जाएगा, Cl जाने के बाद उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, तो ये वाला शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जाएगा तो स्टेबल होगा, तो इधर से वो इधर जाके अटैच होगा, तो ये अटैच होने के बाद ये इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए, और सी में क्या है, इधर भी बेंजीन है, जब इधर Cl चला जाएगा, Cl चला जाने के बाद शिफ्टिंग नहीं करना, डायरेक्ट इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब भी जाके तुम्हारा क्यूमिन बन जाएगा, क्यूमिन बनेगा। इधर तो 1 डिग्री था, ये पहले वाला कार्बन पे था, इसलिए शिफ्टिंग हुआ। आंसर क्या होगा, 4 का BnC होगा, BnC। इसमें भी हो सकता था बट ये क्यूमिन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये भी इधर जाके इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन बेंजीन तो और CH CH2 CH2Cl3 ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल, कौन सा फिनॉल देगा, देख लेते हैं कौन सा फिनॉल देगा। हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ जब फ्यूजन विद NaOH एट 300 केल्विन और वाटर NaNO2 प्लस HCl वाटर वार्म करेंगे तो एमाइन के साथ, बेंजीन के साथ ओलियम और NaOH हीटिंग करेंगे H पॉजिटिव के साथ, ये क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH 298 केल्विन में HCl देंगे, तो कौन से किसके साथ फिनॉल बनेगा, तो किसके साथ बनेगा देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब Cl तुम्हारा Cl 62300 दिया तो फिनॉल बन गया, उसमें जब बेंजीन के साथ ओलियम दिया तो इसमें भी फिनॉल बन जाता है, ये देखिए किससे फिनॉल बना। और जब एमाइन के साथ NaNO2 प्लस HCl दिया तो तुम्हारा वार्म वाटर के साथ ये भी फिनॉल बन जाता है। और
चौथा ऑप्शन में क्या है तुम्हारा NaOH क्लोरोबेंजीन के साथ, NaOH प्लस Cl क्लोरोबेंजीन के साथ। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? आंसर A, B एंड C। इसके साथ NaOH और 298 केल्विन में नहीं होगा, ये 300 केल्विन में होता है जो Cl के साथ जब रिएक्शन होगा NaOH। तो ये 300, ये भी एक टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में, ये दिखा हाई प्रेशर में, इधर प्रेशर कम है, इधर 300 केल्विन एटीएम, इधर 1 एटीएम बोलता है, इसलिए आंसर क्या होगा? A, B एंड C। A, B एंड C, आंसर 5 का 1 होगा। इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट करते हैं। ऑर्थो हायर बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा और हायर वेपर प्रेशर किस में होगा? तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल, हाँ ये सही है, स्टीम वोलेटाइल सही है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए स्टीम वोलेटाइल होता है। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सेपरेट हुआ स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी सही है, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से। और ऑर्थो नाइट्रो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं, और पैरा नाइट्रोफिनॉल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये इनकरेक्ट बोल रहा है। कौन सा इनकरेक्ट है? तो याद रखना, हाईलाइट कीजिए, पहले तो हाईलाइट कीजिए। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज़्यादा होगा। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हायर वेपर, स्टीम वोलेटाइल है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण तो ये हायर वेपर प्रेशर होगा। तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट कौन सा होगा? 3 वाला इनकरेक्ट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रोड्यूस फिनॉल एज फाइनल प्रोडक्ट? तो पहले तो इस तरह क्वेश्चन आने के बाद ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। एसिडिफिकेशन ऑफ बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एसिडिफिकेशन करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय हॉट एल्कालाइन कैमोनोफोर, और डॉ प्रोसेस। तो डॉ प्रोसेस तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, पता ही नहीं है एनसीईआरटी क्या होगा। तो अभी क्या करना चाहिए? तो बेंजीन सोडियम एसिडिफिकेशन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को करेंगे तो क्या बनेगा? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हारा प्रिपरेशन में होता है ना, जब मैं पहले ही दिखाया था। तो क्या बनेगा? तो फिनॉल बनता है फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी करेंगे तो भी फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा। इधर बोल रहा है नॉट प्रोड्यूस फिनॉल। तो एक चीज़ मैंने पहले बोल दिया था, हॉट एल्कालाइन स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसको किसी को भी दो जो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा। ये देखे तो तुम्हारा टोलिन को दिया, टोलिन को CH3 को तुम्हारा कार्बेंजोइक एसिड बना देगा, तो ये फिनॉल नहीं बनाएगा। तो डॉट तो प्रोसेस पता नहीं, तो जो भी है तो हम आंसर मिल गया तो है ना, टोलिन हॉट कैमोनोफोर, यही आंसर 3 होगा। ड्रॉ प्रोसेस में भी ये सोडियम तुम्हारा बेंजीन सल्फोनेट और क्लोरोबेंजीन के साथ जो होता है, या एक एलिन का जब रिएक्शन NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो HCl प्रेजेंस में तो फिनॉल बनता है, वही है शायद। 2019 में ये क्यूमिन का बोल रहा था, सिर्फ ऑप्शन में ए का पूछ रहा था, इधर तो बी और सी सब का पूछ रहा है, तो ए का बोल रहा था, ए का क्यूमिन ऑप्शन में था। तो ये देखिए, और क्यूमिन ऑप्शन में था। क्यूमिन का नहीं, क्यूमिन को तो हाइड्रो ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, पहले ही बता दिया था। सी CH3 या डबल ओ CH3 OH आता है, तो यह क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। 2019 का क्वेश्चन था। इधर तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, ये एसीटोन बनेगा। तो क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, फिनॉल एंड एसीटोन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनॉल। फिनॉल, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो फिनॉल रूम टेम्परेचर में, करेक्ट बोल रहा था, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होगा। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनकरेक्ट बोल रहा था, द OH ग्रुप इन फिनॉल इज इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिनॉल का इंट्रामोलिकुलर नहीं, फिनॉल का तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल सॉल्युबल में, और इधर इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? फिनॉल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये देखिए, फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ हेलोअरिन्स कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो आंसर क्या होगा? आंसर 2 होगा, जिसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इनकरेक्ट बोला इसलिए। तो यह चीज़ देखना, इनकरेक्ट और करेक्ट का बात है जो भी है। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीरीज में देखते रहिए।